तो पॉलिटी के लिए मैंने स्ट्रिक्टली लक्ष्मीकांत को फॉलो करा था कवर बाय कवर, और उसको पता नहीं कितनी बार रिवाइज कर डाला। मेरे पास 2014 का जो 4th एडिशन आता था वो था, अपग्रेड होते होते वो 5th, आजकल क्या चल रहा है, 6th या 7th एडिशन चल रहा है, अच्छा 7th आ गया। तो वो वैसे ही मेरा उसी में एनरिचमेंट होता था, जो पुरानी लक्ष्मीकांत थी उसी में मैंने 5th और 6th भी एनरिच कर डाला था। तो वो आपकी पर्सनलाइज बुक है, दिस इज द ग्रंथ, पॉलिटी लक्ष्मीकांत डन। हिस्ट्री में मैं बहुत सेफ खेल रहा था, स्पेक्ट्रम पढ़ी, मैं पहले एनसीईआरटी पढ़ी, स्पेक्ट्रम पढ़ा, और स्पेक्ट्रम में मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि सिंस इट्स माय वीक एरिया, स्पेक्ट्रम से जो पूछा जाएगा वो मेरा गलत नहीं होगा। तो फॉर पॉलिटी आई डिड लक्ष्मीकांत, फॉर हिस्ट्री आई डिड स्पेक्ट्रम, फॉर एंशिएंट एंड मेडिवल बोलते हैं कि इसको पढ़ के नहीं जाना था होता, कि ये वर्थ इट नहीं होते, कि जितना कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो है ये उसमें नहीं मिलता, तो यू कैन स्किप इट। बट आई सजेस्ट कि अगर आपकी ये स्ट्रैटेजी है तो एक बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए आप एनसीईआरटी पढ़ लो, एंड यू कैन प्रॉमिस योरसेल्फ वन थिंग कि एनसीईआरटी से आएगा तो मैं गलत नहीं करूंगा। कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, ओल्ड या न्यू, आपके जो मर्जी पढ़िए। मैं तो सजेस्ट करूंगा छोटी छोटी बुक्स हैं, दोनों पढ़ डालिए, क्योंकि कई बार ओल्ड से भी पूछा गया है क्वेश्चन, कई बार न्यू से भी पूछा गया है। फोकस ऑन न्यू एनसीईआरटी मोर, बिकॉज फॉर द पास्ट 2 to 3 years व्हाट आई हैव बीन विटनेसिंग, न्यू एनसीईआरटी से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हिस्ट्री के एंशिएंट और मेडिवल के लिए मैंने एनसीईआरटीज करी थी। इकोनॉमी के लिए मैंने जो श्रीराम आईएएस की बुक आती है वो करी थी, और उसके बाद अपना जो करंट अफेयर्स है उससे सप्लीमेंट करा था अपने प्रिपरेशन को। एनवायरमेंट पहले थोड़ा स्टैटिक से आता था, अब जो देखने में ट्रेंड मिल रहा है वो कंटेम्प्रेरी से पूछा जाता है, पूरा करंट अफेयर बेस पूछा जाता है कि कौन सी तितली कहाँ उड़ती है, कौन सा वो कहाँ पे मिलता है, तो इस तरीके की चीज़ें पूछा जा रही है। बट इसमें भी एक सैनिटी है। अगर आप एनवायरमेंट की बात करें तो अगर आपने स्टैटिक थोड़ा सा पढ़ रखा है, आपको थोड़ा सा बहुत अंदाजा है, जैसे आई थिंक इस बार अगर आपने पेपर देखा हो तो एक वेटलैंड पे क्वेश्चन था कि वेटलैंड आर नोन फॉर इट किडनीज। अब कोई भी बुक इस तरीके से नहीं लिखेगा कि वेटलैंड वाई वेटलैंड इज नोन फॉर द किडनीज, बट अगर आपको वेटलैंड के बारे में स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि सिंस इट एब्जॉर्ब्स द हैवी मेटल और सिंस इट्स प्यूरिफाई द वाटर, दे कैन, किडनी का भी काम वही होता है। तो जो आपने स्टैटिक में पढ़ा उसको अगर आप कंटेम्प्रेरी अपनी कॉमन सेंस, जो मैंने थर्ड कंपोनेंट बोला था कि कॉमन सेंस से लगाए, तो आप उस क्वेश्चन को बेटर सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टैटिक मैंने शंकर आईएएस की जो बुक आती है वहां से करा था, और बाकी कॉन्स्टेंटली जो इसका करंट अफेयर का पार्ट है वो विजन की पीटी 365 से करा था। पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, सिंस आई वाज फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो साइंस एंड टेक की जो स्टैटिक पोर्शन है वो मैंने ज़्यादा नहीं करा था, सिर्फ बायोलॉजी जो रिलेटेड जो चीज़ें थी वो मैंने 11th और 12th की एनसीईआरटी से पढ़ लिया था थोड़ा सा, वो भी सिलेक्टेड चैप्टर्स। आई थिंक 12th के जो लास्ट के 4 चैप्टर्स हैं वो सफिशिएंट नॉलेज दे जाते हैं आपको। इसके बाद आईआर मैंने पूरा करंट अफेयर से पढ़ा था, जो कि पीटी 365 जनरली मेरा सोर्स एक ही रहता था। करंट अफेयर्स के लिए क्या करते हैं, कई बार लोग मल्टीपल मैगजीन्स इस्तेमाल करते हैं कि मैंने एक ये मैगजीन कर ली, एक ये मैगजीन कर ली, अब तो मेरी विड्थ बहुत ज़्यादा हो गई, बट दैट वॉन्ट वर्क, क्योंकि आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो मैं कोई एक पर्टिकुलर मैगजीन का नाम नहीं ले रहा, यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि आपको कौन सी मैगजीन अच्छी लगती है, बट डू मेक श्योर कि आप उसका मल्टीपल रिविजन करें। रिविजन इज द की। अभी मेन्स में इसी पॉइंट पर बात करेंगे, रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वरना प्रीलिम्स में वहां पर अगर रिवाइज करके नहीं जाओगे तो बस एक ही चीज़ वहां पर समझ में आएगा कि ये चीज़ देखी है मैंने, आती नहीं है, ये सिर्फ देखा है। अगर तुम जैसे फॉर एग्जांपल अनप्रिपेयर्ड भी हो, प्रीलिम्स का पेपर देख लेना, तुम्हें हर बार लगेगा कि यार ये देखा है मैंने, ये देखा है मैंने, मुझे चार्टर एक्ट आता था, मुझे ये दूसरी चीज़ें दिखाई दे रही थी कि देखा है मैंने, बट अगर रिवाइज नहीं करोगे तो वो सॉल्व नहीं होगा। आईआर, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, आईआर। करंट अफेयर के लिए भाई मैंने बताया कि आपको कोई भी एक पर्टिकुलर मैगजीन करनी है, और जब आप बहुत ज़्यादा टेस्ट प्रैक्टिस कर लेंगे तो अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, ऑप्टिमम नंबर जब ये पहुंच जाएगा तो आई थिंक दैट इज इट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी मेरी बहुत सिंपल थी, डू द बेसिक सोर्सेस, प्रैक्टिस इनफ टेस्ट,